So hi and welcome to this another episode with me Archie, where we talk about colleges and universities abroad. And in this topic, I'm going to talk about part-time jobs for students, right? जितनी भी स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट, एक एक्सपेंसेस, एक बजट लेके जाते हैं, राइट? क्योंकि हमने जितनी भी वीडियोस देखी है, जितनी भी कंसल्टेंट से आपने बात की है, सब हमेशा यही कह रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स से कवर कर सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है इस स्पेसिफिक डोमेन के बारे में, जो बीइंग स्टूडेंट अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हो और आपको पता होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode. कोई सी भी कंट्री आप प्लान कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम यूके, यूएस और एनी कंट्री, राइट, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ कॉमन फॉर ईच एंड एवरी कंट्री स्टूडेंट्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हर कंट्री के कुछ लॉज होते हैं व्हेन इट कम्स टू पार्ट टाइम जॉब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपके पास 20 घंटे पर वीक का वीज़ा होता है, मतलब आपके वीज़ा में होता है, रूल होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब आप एक वीक के अंदर 20 घंटे तक पार्ट टाइम जॉब सिर्फ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। पर अगर हम यूके और यूएस की बात करें तो यहाँ पे भी 20 घंटे पर वीक रहता है, बट ये होता है ऑन कैंपस और ब्रेक्स के टाइम पे ये जस्ट डबल हो जाता है, दैट इज 40 आवर्स वीक ऑन ब्रेक। तो 81% स्टूडेंट वर्क पार्ट टाइम जॉब टू मैनेज देयर लिविंग एक्सपेंसेस। आपका एक ट्यूशन फीस है जो अगेन काफ़ी एक्सपेंसिव है बिकॉज इंडियन करेंसी और अगर आप यूएस जा रहे हो वहाँ की करेंसी, यूके जा रहे हो वहाँ की करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंड जस्ट टू बैलेंस योर एक्सपेंसेस आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब्स को ढूंढ रहे होते हो, और ऐसे 81% स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं पार्ट टाइम जॉब में। इन अब्रॉड अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स कैन earn up to $3,000 monthly, and through this they can manage their personal expenses. अब मैं यहाँ बात करती हूँ कि पहले तो आप एक चीज़ समझो कि इट्स नॉट ईजी। कई स्टूडेंट सोचते हैं मैं लेट्स से आपका फॉल है, आपको अगस्त में एडमिशन मिलना है या सितंबर में एडमिशन मिलना है, मैं सितंबर में गया, सितंबर के एंड में मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी और मैं तभी से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लूँगा। इसी सब चीज़ों को देखते हुए पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये थॉट प्रोसेस से जाते थे और वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते थे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने एक और लॉ ज़्यादातर कंट्रीज में कि आपको मिनिमम 6 महीने का आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी होना चाहिए ताकि आप वहाँ जाके स्ट्रगल नहीं करो, और 6 महीने का टाइम जो है वो एक सफिशिएंट टाइम है एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का। अब यूजुअली हम जॉब्स की अगर बात करें या पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो दीज आर नॉट फैंसी जॉब्स कि आप सोच रहे हो कि आई विल बी वर्किंग एज असिस्टेंट, I'll be working as HR intern, I'll be working as marketing intern, right? तो ये पिक्चर वहाँ पे थोड़ी सी अलग और विपरीत होती है जिसको आपको मेंटली दिमाग में रख के चलना है कि इट्स नॉट इंस्टेंट कि आपको कल से मिल गई। आपको देयर आर ए नंबर ऑफ वेबसाइट जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स लिस्टेड होती है, हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली इट टेक्स टाइम, ठीक है। पर एक और जो मेजर चीज़ होती है दैट इज़ अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो दोनों चीज़ों को पैरेलली मैनेज करना, अब इससे आपके स्लीप साइकिल पे और कई बार मेंटल हेल्थ पे भी कई बार असर पड़ता है। तो ऐसी जॉब्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हैं, राइट। जैसे सबसे पहले ट्यूटर की जॉब। अब अगर आपको ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर बनना है तो इसके लिए यू आर परस्यूइंग बैचलर्स और मास्टर्स। आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब आप फर्स्ट ईयर के बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद B+ ग्रेड और मोर, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर इट, राइट। यू कैन हेल्प विद होमवर्क, लैब्स, राइट। यू ऑल्सो नोन एज टीचर अप्रेंटिस इन यूके। इसमें जो आपको वेजेस मिलते हैं दैट इज $10 पर आवर विद ब्राउनी पॉइंट्स ऑन योर CV। मतलब व्हाट इज ब्राउनी पॉइंट्स ऑन योर CV? कि एक होता है आपके प्रोफाइल में, टीचिंग एक प्रोफाइल को काफ़ी वेटेज दिया जाता है, तो आपकी CV पे भी ये कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जो दूसरी जॉब है दैट इज रेसिडेंट असिस्टेंट, राइट। इसमें $250 पर मंथ तक मिलता है विद हाउसिंग कवर्ड, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट मील्स जो हैं वो भी कवर्ड रहते हैं। कैन बी एलिजिबल
eligible by passing simple test. You have to check flow of your hostel, make bulletin boards and update events and news. Also allowed to take another job up to 10 hours on campus. वैसे ये वाली जॉब्स को स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कम प्रेफर करते हैं. एक और जॉब है दैट इज कॉल्ड डिलीवरी बॉय, और यू कैन आइदर से बारिस्टा रेस्टोरेंट, आप एज अ वेटर भी काम कर सकते हैं. ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ये काफ़ी फ्लेक्सिबल्स होती हैं. इसमें आपको $12 पर आवर मिलता है, उसके साथ साथ 12 to 18% टिप भी मिलती है. नीड टू हैव हाई स्कूल डिप्लोमा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होनी चाहिए, और इसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ईजीली टू हैव, काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कहीं ना कहीं रहते हैं. एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि इट्स नॉट लाइक इंडिया कि यहाँ पे हम इन जॉब्स को बहुत ऐसा सोचते हैं कि अब्रॉड में आप किसी भी जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, दे हैव अ वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब, और ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है. देन उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट. इसमें मैंने फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, आप अपने, अगर आप PhD के लिए गए हो, आप मास्टर्स के लिए गए हो, तो आप अपने टीचर्स के अंदर भी रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसमें भी आपको पे किया जाता है. ये आपके CV में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है बिकॉज ये काफ़ी रेलेवेंट प्रोफाइल रहेगी. $12 से $14 पर आवर मिलता है. ऑल्सो अप्लाई वन सेमेस्टर इन एडवांस. इस जॉब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अप्लाई किया 1 महीने बाद आपको मिल जाएगी. आपको 1 सेमेस्टर पहले इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा. दे हैव देयर इंटरव्यू प्रोसेस, और बेस्ड ऑन दैट ओनली यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी. और ये हाईलाइट योर सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट वर्क, और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिलता है. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स व्हेन इट कम्स टू पार्ट टाइम जॉब्स, जहाँ पे आप पढ़ ही रहे हो, आप नई स्किल्स सीख रहे हो जो आपकी CV पे भी इम्पैक्ट करेगी, राइट. और आपको अगर आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाओगे तो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी. So I think these were the list of part-time jobs which are quite flexible what students can opt for. Depending upon your countries, अगर आप जानना चाहते हैं आप कौन सी वेबसाइट्स पे part-time jobs पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, you can let me know in the comment section below. I'll make a dedicated video. बाकी do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share